लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन और बेन सोल क्रीक वैली में मैग्नोलिया हर्ब को लेने के लिए आए थे ताकि स्कॉट और डॉक्टर सॉन्ग होली बॉडी एलिक्सिर को कंप्लीट कर सके। जिसके बाद जिन और बेन उस केव के पास आ गए थे जिसके अंदर वो हर्ब पाया जाता था, लेकिन उस केव की गार्डिंग 2 गार्ड्स कर रहे थे, इसलिए जिन उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ करके उन्हें केव से दूर लेकर आ गया था। जिसके बाद बेन उस केव के अंदर हर्ब लेने के लिए चला गया था। वहीं जिन ने उन दोनों गार्ड्स को अपने ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में फंसाकर हरा दिया था, जहां जिन को उनके पास से पावरफुल वेपन पॉइजन बॉल मिला था जिसे जिन ने ले लिया था। और जब जिन वापस उस केव में आया था तो उसने देखा था कि सोल क्रीक वैली का सेंट उस केव के अंदर बेन को पकड़े हुए जिन का ही वेट कर रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोल क्रीक वैली का सेंट बेन को टॉर्चर करते हुए जिन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मेरे सामने अपनी कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा ये दोस्त यहीं मारा जाएगा। ये सुनकर जिन सीधा साधा इंसान बनकर सेंट से कहने लगता है कि मास्टर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, क्या मैं आपको किसी भी एंगल से पावरफुल दिख रहा हूँ? मैं तो गलती से यहाँ आ गया था, इसलिए मैं आपको नाराज करने के लिए माफी मांगता हूँ। इस पर वो सेंट जिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्त को यहाँ से जाने दे दूंगा, साथ ही इसे मैग्नोलिया हर्ब भी दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ रुकना होगा। ये सुनकर जिन सेंट से कहता है कि मैं तो आपसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था, लेकिन मेरे और आपके स्टूडेंट में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। अब वो सेंट बेन को छोड़ देता है और जीहाओ को बुलाकर बेन को सेफली मूनलिट सिटी तक छोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन बेन जिन को अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए जिन को मजबूरी में बेन को बेहोश करना पड़ता है। जिसके बाद जीहाओ बेन को लेकर चला जाता है तो बेन के जाते ही जिन वापस अपने एटीट्यूड में आकर उस सेंट से पूछता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। ये सुनकर वो सेंट हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे सामने सीधा बनने का नाटक थोड़ी और देर तक करोगे। इस पर जिन कहने लगता है कि तुम वैसे भी मुझे मारने वाले हो, तो अगर मैं तुम्हारी चापलूसी करते हुए मर गया तो ये तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। ये सुनकर वो सेंट जिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। इसके बाद वो सेंट जिन से पूछने लगता है कि तो क्या तुम सब मिलकर मैग्नोलिया हर्ब से होली बॉडी एलिक्सिर बनाने में डॉक्टर सॉन्ग की हेल्प करना चाहते हो। ये सुन के जिन कहता है कि मतलब कि तुम्हें पता था कि हम वो हर्ब किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, पर तुमने फिर भी बेन के साथ मैग्नोलिया हर्ब भेज दी क्योंकि तुम जानते थे कि वो हर्ब पिल बनाने में काम नहीं आएगी। ये सुनकर वो सेंट जिन को बताता है कि ये बात उसे इसलिए पता है क्योंकि डॉक्टर सॉन्ग ने पहले भी मैग्नोलिया हर्ब का इस्तेमाल करके वो पिल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे और उनसे बस न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग एलिक्सिर नाम की बकवास सी पिल ही बन पाई थी। इस पर जिन कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग ने कम से कम न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल तो बनाई, लेकिन तुमने तो बिना एक भी पिल बनाए ही कई लोगों की जान ले ली है। अब ये सुनकर वो सेंट गुस्सा हो जाता है। तभी जिन सोचने लगता है कि ये बुढ़ा सेंट लेवल पर है, जिसकी वजह से मैं इससे फाइट में नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे यहाँ से मौका पाकर भागना होगा। इसके बाद जिन उस सेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सेंट जिन का प्लान समझ जाता है और उसको अपनी पावर से फ्रीज करते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी यांग फायर का बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी यांग फायर का एनर्जी सोर्स क्या है। अब वो सेंट ये बात जानने के लिए जिन के स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन कोई पावर उस सेंट को जिन के स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर फेंक देती है, जिसको देखकर सेंट जिन से पूछने लगता है कि ये कैसी स्किल है जिससे मैं तुम्हारी स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जा पा रहा हूँ। इस पर जिन उससे कहता है कि अगर आपको मेरे बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप सीधे सीधे मेरे से पूछ क्यों नहीं लेते, ऐसे बिना परमिशन के किसी के स्पिरिट वर्ल्ड में जाना अच्छी बात नहीं। ये सुनकर वो सेंट जिन का मुंह पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन इसका भी मेरे पास इलाज है। अब वो सेंट जिन को जबरदस्ती अपनी बनाई हुई अधूरी होली बॉडी एलिक्सिर पिल खिलाने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके कि जिन पर उस पिल से क्या असर होता है, लेकिन जिन उस सेंट को अपने से दूर करते हुए अपने मुंह से उस पिल को निकाल देता है। उसी वक्त वो सेंट जिन पर अटैक कर देता है, जिससे जिन अपने फास्ट बॉडी टेक्निक की हेल्प से बच जाता है। इसके बाद जिन पॉइजन बॉल की हेल्प से उस सेंट को चकमा देकर वहां से भागने लगता है, तो सेंट जिन की फास्ट बॉडी टेक्निक को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि जिन तुम कुछ भी कर लो पर मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। इधर जिन वहां से तेजी से भाग रहा था, तभी वो सेंट अपनी प्लांट स्पिरिट से जिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसकी प्लांट स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड से दूर कर देता है। तभी वह सेंट आ जाता है और जिन से कहने लगता है कि तुम सच में एक टैलेंटेड पर्सन हो, क्योंकि तुम सिर्फ लॉ लेवल पर होने के बावजूद एक सेंट के अटैक को रोक पा रहे हो, लेकिन तुम टैलेंटेड होने के बावजूद मेरे सामने बस एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो।
इसलिए चुपचाप हार मानकर मुझे मेरी पिल टेस्ट करने दो। इस पर जिन उससे कहता है कि ये धमकी थी या सजेशन मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। ये सुनकर सेंट अपने गोल्डन स्क्रोल की हेल्प से जिन पर स्पिरिट हैंड से अटैक कर देता है, तो जिन उस स्पिरिट हैंड को अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से रोकने लगता है, लेकिन जिन और सेंट के लेवल के बीच एक बड़ा गैप होने के कारण जिन दूर जाकर गिरता है और इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद सेंट खुश होते हुए जिन से कहने लगता है कि अब तुम क्या करोगे। तभी जिन सेंट पर उसी का वो पावर खत्म करने वाला वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेंट जिन को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से जिन बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। उसी वक्त जिन के पीछे स्कॉट का लगाया हुआ वो इंचेंटेड पेपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद जिन के आसपास एक फॉर्मेशन बन जाती है। ये देखकर उस सेंट को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक वॉइस उस सेंट से कहती है कि जिन एक जूनियर है, इसलिए तुम इसे मेरे नाते छोड़ दो। ये सुनकर वो सेंट गुस्से में बोलता है कि तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात मान लूं। इस पर वो वॉइस सेंट से कहती है कि मैं तुम्हें बस सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट की सेंट के साथ जिन का बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए अगर उसे पता चल गया कि तुमने जिन के साथ क्या किया है तो पूरे सेंट्रल होली लैंड में तबाही मच जाएगी। अब ये सुनकर वो सेंट थोड़ा डर जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।